हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, ऐसा होता है जब आपको ये रिएक्शन सिखाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन। जब हमें स्कूल में सिखाया जाता है या कहीं भी सिखाया जाता है तो हमें लगता है कि हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अलग होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस अलग होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा कोई भी रिएक्शन है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो साइमल्टेनियसली उसमें रिडक्शन भी होगी। सो दिस मीन्स कि मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे एक्ट पैरेलली, दे गो पैरेलली। कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ ऑक्सीडेशन कहलाएगा या सिर्फ रिडक्शन कहलाएगा। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं। वैसे फिलहाल उससे पहले हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इट्स नेम डिफाइंस इटसेल्फ। कैसे? रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। हमारी बुक्स में इस चीज का जिक्र है कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन का गेन और लॉस होता है तो उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन का गेन और लॉस होगा तो उसे कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। बट ये चीज यहां तक लिमिटेड नहीं है। आप हायर क्लासेस में जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी आप रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। यहां तक कि मेटल्स के बेसिस पे भी, गेन ऑफ मेटल, लॉस ऑफ मेटल, गेन ऑफ नॉन मेटल, लॉस ऑफ नॉन मेटल। बट फिलहाल हमारे सिलेबस में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को और रिडक्शन रिएक्शंस को बाय द मींस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन सिखाया गया है। चलिए दोनों को हम पैरेलली समझते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें जो रिडक्शन वाला पार्ट है वो क्या होता है? अगर हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो उसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ये था ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन। और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और प्रोडक्ट साइड में चला जाता है तो आप उसको क्या कह सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ है? रिडक्शन हुई है उसके साथ। एट द सेम टाइम अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस यही रहेगा कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही इसको डिफाइन करें। चलिए एग्जांपल लेके इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के बीच में। सो आफ्टर द केमिकल चेंज हैज occurred, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गेटिंग इज कॉपर एंड वाटर। अब यहां देख लेते हैं कहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां रिडक्शन हो रही है। तो रिएक्शन से पहले देखें आप तो कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो जो मेरा मेटल कॉपर है उसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। जब रिएक्शन हो जाता है तो यहां पर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? नहीं। मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो गया? लॉस हो गया। सो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड के साथ लॉस हुआ है और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन का कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये लिखा है मैंने, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम आपका जो हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए आप, वो पहले H2 था, राइट? मैं इस केमिकल रिएक्शन में, देखिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप हाइड्रोजन के बेसिस पे भी बोल रहे हैं और ऑक्सीजन के बेसिस पे भी बोल रहे हैं। किसी भी रिएक्शन में या तो आप उसको ऑक्सीजन के बेसिस पे बोलिए कि उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, या आप हाइड्रोजन के बेसिस पे बोलिए। बिकॉज अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को डालते हैं तो ये आपके लिए ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, राइट? सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन बात कर रहा हूं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखा जाए तो रिएक्टेंट की साइड में वो H2 था, अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, एलिमेंटल फॉर्म में था, सिर्फ हाइड्रोजन था। आफ्टर द रिएक्शन वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर। तो यहां पे आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, राइट? तो अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन और जो हमारा रिडक्शन है वो आपके हमेशा एक साथ अक्कर हो रहे हैं। ऐसा कोई रिएक्शन हो नहीं सकता कि जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही हो या सिर्फ रिडक्शन हो रही हो। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। आप मुझे जरा बात बताइए, अगर यहां पर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन को प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर कोई ऑक्सीजन का गिवर होगा तभी तो हमारे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला तो वो क्या हो गया? उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और जिसने ऑक्सीजन दिया, ये आपने रिडक्शन में पढ़ा था कि उसका क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सो एज आई सेड कि हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे अक्कर पैरेलली। ये हमेशा एक साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी या सिर्फ रिडक्शन होगी। चलिए ये तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है।
नाउ द पॉइंट इज कि जो एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, जिसको जो इस टॉपिक पे एमसीक्यू बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं कि आपको रिएक्शन दिया होगा। अब रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, तो उसके साथ में 4 टर्म्स भी हैं। आपको रिएक्शन में फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड है, कौन रिड्यूस्ड है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो आपकी 4 टर्म्स हैं, इनके सामने जो आप एलिमेंट्स या कंपाउंड्स लिखेंगे वो हमेशा आप अपने रिएक्टेंट साइड से पिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट साइड से यहाँ पे एलिमेंट्स को पिक करके या कंपाउंड्स को पिक करके रख देंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अ क्लियर रॉन्ग। तो जो इसका आंसर है वो कहां से उठाएंगे आप? रिएक्टेंट साइड से। ठीक है जी। अब देखिए जो एरो लगानी आई होप आपको आ गई होगी, तो जहां से एरो की स्टार्टिंग है, जैसे लेट्स सपोज कीजिए H2, तो H2 के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि H2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। चलिए इसको लिख लेते हैं यहां पर। सो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ आपका? H2। द सेकेंड एरो इज फॉर रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, तो जहां से एरो स्टार्ट हो रही है दैट मीन्स वो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिड्यूस के साथ आप क्या लिख सकते हैं? CuO। इक्वेशन हो सकता है आपकी अनबैलेंस्ड हो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट कि यहां पे आप उनके साथ उनके नंबर्स भी लिखो। हमारे पास आपको H2 लिखना जरूरी है और CuO लिखना जरूरी है। 2 था, 3 था, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है जी। अब क्या होता है? एजेंट की बात की जाए। लेट सपोज कीजिए आपके पास कुछ अमाउंट है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? तो आप किसको अप्रोच करेंगे? आप एक प्रॉपर्टी एजेंट को अप्रोच करेंगे, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, राइट? तो प्रॉपर्टी एजेंट आपको क्या कराएगा? वो आपको कोई प्लॉट या कोई शोरूम मुहैया कराएगा। तो प्रॉपर्टी एजेंट का काम क्या होता है? जो हमारा इन्वेस्टर है उसको प्रॉपर्टी अवेलेबल करवाना, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी एजेंट। इन द सेम वे जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक ऐसा आप कह सकते हो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाता है। अब यहां पर हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन, तो उसको ऑक्सीजन अवेलेबल किसने करवाया? जाहिर सी बात है कॉपर ऑक्साइड ने। कॉपर के पास ऑक्सीजन था तभी तो उसने अवेलेबल करवाया। तो दैट मीन्स कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, CuO। इन दी सेम वे यहां पर है, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। रिड्यूस कौन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। इसे रिड्यूस करने में हेल्प किसने की है? इसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है। तो भैया कोई लेने वाला होगा, कोई इंटरेस्टेड होगा लेने में, तभी तो ये देगा। तो दैट मीन्स कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसने इसका ऑक्सीजन लिया है। तो वो किसने लिया है? H2 ने। तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? H2। ये तो था लॉजिकल तरीका, अगर आप इसको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करें। अगर आपको इसको ऐसे कोई ट्रिक समझनी है आपको, तो सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों को फिगर आउट कर पाते हैं तो बाकियों को क्रॉस कर दीजिए। जो आपका ऑक्सीडाइज्ड है वो आपका एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो आपका रिड्यूस्ड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको और पक्का करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी का है, और ये रिएक्शन है आपका मैंगनीज ऑक्साइड और HCl गैस में, राइट? तो देखिए यहां पर क्या है, आपके पास 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं MnO2 की। तो मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो किस में तब्दील हो गया है? मैंगनीज क्लोराइड में। तो यहां पर हो क्या रहा है? आपने ऑक्सीजन को तो लूज कर दिया और कॉम्बिनेशन किसके साथ कर लिया? क्लोरीन के साथ। तो भैया ऑक्सीजन का लॉस हुआ। तो अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? रिडक्शन, राइट? चलिए दूसरा क्या है हमारे पास? HCl। HCl को आप Cl के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? आप HCl को H2O के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोनों केस में आपकी ऑक्सीडेशन ही होनी है। देखते हैं कैसे। अगर HCl को मैं Cl2 के साथ रिलेट करता हूं तो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब भला हाइड्रोजन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? चलिए अब मैं HCl को H2O से रिलेट करता हूं। HCl जो है वो H2O में कन्वर्ट हुआ, तो क्लोरीन का जाना हुआ और ऑक्सीजन का आना हुआ। तो अगर ऑक्सीजन गेन भी होता है तब भी उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो किसी भी हालत में आप HCl को चाहे Cl2 के साथ रिलेट कीजिए या HCl को H2O के साथ रिलेट कीजिए, दोनों ही केसेस में उसकी ऑक्सीडेशन ही हो रही है। पहले मैंने आपको इससे पिछले एग्जांपल में समझाया था कि मेरा ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है, मेरा रिड्यूस्ड क्या होता है। वही चीजें आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो जहां से एरो स्टार्ट हुई है ऑक्सीडेशन की वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जहां से रिडक्शन की स्टार्ट हुई वो रिड्यूस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर ये रिडक्शन है MnO2 की, तो ये क्या हुआ? रिड्यूस्ड। तो आप लिख सकते हैं यहां पर रिड्यूस्ड MnO2। देखिए याद रखिएगा,
आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैलेंस्ड फॉर्म लिखो और यहां पर 2 और 3 लिखो, बट जो उस केमिकल कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला है ना वो सही होना चाहिए, वरना यहां पर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आप जल्दी जल्दी में मैंगनीज MnO लिख बैठते हैं तो वो तो केमिस्ट्री रॉन्ग हो गई आपकी, तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो जो केमिकल फॉर्मूला वो ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, MnO2 आ गया। अब यहां पर देखिए ऑक्सीडाइज किसको लिखेंगे आप, HCl को लिखेंगे। आप 4 लिखना चाहें मर्जी, ना लिखना चाहें तो भी आपकी मर्जी, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसका मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था, अब आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। भैया जो रिड्यूस्ड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो आपका ऑक्सीडाइज्ड है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए जी, हो गया हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, काफी इजी टॉपिक है और भैया इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। थैंक यू।